हेलो एवरीवन, 5 नंबर के क्वेश्चन की सीरीज में हम आगे फिर से आज बढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स में जो 5 नंबर का ग्राफ आता है उसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स में हैं, जो भी 12 का एग्जाम देने वाले हैं सर बिहार बोर्ड में, उसको जल्दी से शेयर कर दीजिए, अच्छे तरीके से बता दीजिए और इस सीरीज में जुड़े रहने के लिए कह दीजिए। 5 नंबर वाले क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाने वाला है आपको मात्र 4 से 5 वीडियो में। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अभी आपको हम, ये आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगी। आपको एक जेड दे करके एक वैल्यू दिया रहेगा इक्वेशन और आपके पास सब्जेक्ट टू लिखा रहेगा, 2 या 3 इक्वेशन दिया रहेगा। हाँ, ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटीज है, मगर इसको हम इक्वेशन लेकर के काम करेंगे। ओके, चलिए होता क्या है आपके पास, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, करना क्या है, पहले हमको जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं सबको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, क्लास 10th की तरह, 10वीं क्लास की तरह जो सीखे हुए होंगे आप। और नहीं सीखे हुए हैं तो हमारा वीडियो जाकर देखिए, पिछला वाला क्लास 10th पे हम बनाए हुए हैं ग्राफ का, उसमें प्रॉपर वैसे बताया गया है कैसे बनाते हैं ग्राफ को। चलिए तो हम आप पहला वाला को, ये इनइक्वालिटी है मगर हम इसको ग्राफ कब बनाएंगे, जैसे इक्वेशन लेकर के देख पा रहे होंगे आप। पहला वाला उठा रहे हैं हम, x प्लस में 2y, इसको हम इक्वल टू लेकर काम करेंगे तो कितना हो गया 120। चलिए तो कैसे बनाते हैं हम, इसके लिए एक डब्बा बना देते पहले हम लोग। चेक कैसे करते थे हम लोग, यहाँ के पहाड़ा में आ रहा है ये कि नहीं, यहाँ के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट मतलब गुणांक इसका क्या है अपने पास, एक है, एक के पहाड़ा में कुछ भी आ जाता है अपने पास, और ये 2 के पहाड़ा में अपने पास आ ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और y का निकालेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 पुट करेंगे फिर x का निकालेंगे हम लोग। चलिए क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो कितना हो गया 0 प्लस में 2y इक्वल टू में 120, तो 2y इक्वल टू में कितना हो गया 120 काटेंगे कितना हो गया हमारे पास 60, y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 60, यहाँ पे देंगे हम लोग 60। इस तरह हम y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट कीजिए, x का x 2 इंटू में 0 इक्वल टू में 120, तो ये हो गया अपने पास 0, ये हो गया 120, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 120। एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन का, ये अपने पास है x प्लस वाई 60 से काम करेंगे हम लोग। इसके लिए बनाएंगे डब्बा, इसका भी देखिए अपने पास 1 है तो 1 के पहाड़ में आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे हमें 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे। अगर हम इसमें 0 पुट कर रहे हैं x के बदले में 0, तो 0 प्लस में y इक्वल टू में हो गया 60, तो y का वैल्यू हो गया अपने पास 60, यहाँ पे हम देंगे अपने पास 60। अगर हम x का 0 पुट किए हैं तो आ गया अपने पास 60 और हम y का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ x का x प्लस 0 इक्वल टू में 60, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पास 60 आ गया, यहाँ पे हमारे पास है 60। अपने पास एक और इक्वेशन है, वो है अपने पास क्या x माइनस 2y इक्वल टू में 0 है। देखिए इसका 0 पुट कीजिए, कितना होता है अपने पास 0 पुट करेंगे हम तो हम क्या आ जाएगा माइनस, देखिए 0 पुट कीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 0 का 0 माइनस 2y बराबर में 0, माइनस 2y बराबर में 0, ये माइनस 2 जाएगा उधर हमारे पास कितना हो गया 0 बट्टे में माइनस 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसके लिए डॉट बनाएंगे एक हम, तो क्या हुआ x का 0 पुट किया तो y का भी 0 आ गया, तो दोनों का भी 0 आ गया है। तो इस बार हमको कुछ और पुट करना पड़ेगा। हाँ, उसको कुछ और पुट करने के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 ऐसा पुट करना है कि दूसरे का वैल्यू हमको पूर्ण संख्या में, पूर्ण नंबर में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1, तो कितना होने वाला है पास x माइनस 2 इंटू 1 बराबर में 0, x माइनस 2 बराबर में अपने पास 0, x बराबर में हो गया 2। देखिए यहाँ सब वैल्यू जो आ रहा है अपने पास ज़्यादा आ रहा है 120 60, हाँ इस तरह से आ रहा है, यहाँ 2 आ गया है, तो इससे कंपेयर में बहुत छोटा हो गया है, तो इसको भी उसी के एवरेज में लेना होगा। तो हम क्या करेंगे 1 नहीं पुट करके हम पुट करेंगे कितना अपने पास 0 पुट, मतलब 10 पुट करेंगे, तो 10 पुट किए हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, एक्स वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 20। ऐसा क्यों किए हैं, अभी आगे काम मतलब बात समझ में आएगी क्यों किए हैं सबसे। ये जो होता है अपने पास ये वाला वैल्यू, मतलब कि x का वैल्यू भी अपने पास 0 से बड़ा और y का वैल्यू भी 0 से बड़ा, कहने का मतलब कि ग्राफ में होते हैं 4 क्वाड्रेंट, आपको भी पता है, और ये जो वैल्यू होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, मतलब x का वैल्यू भी 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 से बड़ा। कौन सा बड़ा क्वाड्रेंट मेरे पास, देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फिलहाल अपने पास स्पेस यहाँ पे कम है तो उस स्पेस को हम बनाएंगे इसको हटा करके। और देखिए सुंदर सा हम ग्राफ बनाते हैं, x डैश y एंड y डैश 10 के टेबल में है जितने भी वैल्यूज आए हैं, देखिए चाहे ये वाला वैल्यू हो, ये वाला वैल्यू हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, या फिर यहाँ पे कितना पुट किए थे हम लोग y का 10 पुट किए हैं तो x कितना आया हमारे पास 20 आया। चलिए तो अपने पास पहले इस दोनों पॉइंट से एक ग्राफ बनेगी, इस दोनों पॉइंट से एक ग्राफ बनेगी और इस दोनों से एक ग्राफ बनेगी, मतलब 3 लाइन खिंचाएगा वाली ग्राफ में। तो हम क्या करते हैं 10 का वैल्यू लेते हैं, हाँ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा अपने पास 120, मतलब 12 बार लिखना पड़ेगा हमको। हाँ तो अगर उसको 12 बार लिखना चाहते हैं आप तो 6 बार ही करते हैं, 20 लेते हैं, कितना करते हैं 20। यहाँ हो गया आपके पास 20 20 40 60 80 100 120 20 20 40
माइनस में आ गया इधर, फिलहाल तो माइनस वाला है ही नहीं तो उतना लफड़ा नहीं होगा आपको, मगर सुधारने के लिए थोड़ा देखने के लिए हम लोग सब तरफ ले दिए। अब चलिए कैसे करते हैं हम लोग, जिसमें जीरो वाला आता है जीरो को भूल जाते हैं। 60 किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू 60 ना, वो भी प्लस में, तो वाई का वैल्यू 60 का है यहाँ, यहीं जाकर बैठ जाएंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, जीरो को भूल गए, 120 किसका वैल्यू है, एक्स का, तो एक्स के 120 में जाकर बैठ गए, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, स्केल बैठा करके 90 देंगे। ओके, इसका हमारे पास काम खत्म। आते हैं इस पर हम लोग, इसमें भी एक पॉइंट में जीरो है अपने पास खत्म, तो कितना आएगा, वाई का वैल्यू 60 कहाँ गया अपने पास, वाई का वैल्यू 60 ये पॉइंट है, तो ठीक है। इसमें देखिए एक्स का वैल्यू 60 है, ये छोड़ देंगे तो एक्स का वैल्यू 60 का है अपने पास। अब इसको हम लोग स्केल लगा करके अच्छे तरीके से सीधा सीधा मिलाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी इक्वेशन ग्राफ बना रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं हम लिख देंगे उसको, उस ग्राफ का पूरा वैल्यू जो भी इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए कि हम पहला वाला बना था तो उसका इक्वेशन ये था, तो ये हो गया एक्स प्लस में 2y और ये इक्वल टू में ये हो गया 120 वाला। इस तरह इसका जो बनाया है अभी हम, इसका इससे बनाया है कहाँ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 से, तो इसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 60 से। ओके, हम क्या करेंगे, तीसरा वाला बजाएंगे। हाँ, इसमें देखिए अपने पास क्या है, तो ये 0 0 ये होता है ओरिजिन का वैल्यू, मतलब कि ये पॉइंट है। और अगला क्या होगा मेरे पास, इस बार जीरो नहीं है इसमें ना, तो बताएंगे मैं हम पिछले वीडियो में कैसे करते हैं इसको। ये एक्स वैल्यू 20 है, तो पहले एक्स वैल्यू 20 बजाएंगे, और हमको ये बिंदु नहीं हुआ अभी हमारा, या तो ऊपर होगा फिर नीचे होगा, कितना ऊपर है कितना नीचे, फिलहाल तो वाई का वैल्यू 10 है प्लस में है, तो इसका वैल्यू अपने पास होगा ऊपर की तरफ कितना 10 कहाँ होगा, 0 से लेकर 20 ये हुआ, तो 10 इसके बीच में होगा, मतलब यहाँ से हम लोग ऐसे खींच के लाएंगे और यहाँ से ऊपर गया, कहाँ पे कटा, ये बिंदु हुआ हमारा, एक ये हुआ पॉइंट, एक ये हुआ पॉइंट, दोनों को खींच के आगे मिला देंगे। ये हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू में 0 ग्राफ हुआ। अब करना क्या होता है इसमें हमको कि देखना होता है, इसमें रीजन घेरना होता है, जगह को घेरना होता है अपने पास। तो अभी हमारे पास ये पहला वाला वैल्यू था अपने पास क्या, ये लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इधर की तरफ होगा। और ये जो अपने पास है कहाँ गया, ये वाला वैल्यू ये था अपने पास, अगर हम लेस देन मानेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, इस तरह से। तो अगर इस तरह से रहेगा अपने पास तो क्या क्या करना है, ध्यान सुनिए। अगर आपके इधर में बंद है, मतलब इधर लेस देन है, तो मतलब जो ग्राफ बना है उसका नीचा वाला, ओके, और इधर खुला हुआ बना है मतलब उसका ऊपर वाला वैल्यू। इसका थोड़ा लफड़ा आता है क्योंकि इधर वैल्यू नहीं है, 0 है, इस वजह से ऑरिजिन से पास करने वाले में चेक करना पड़ता है हमको कि इस साइड या उस साइड कोई एक पॉइंट लेकर के। तो पहले चलिए करते हैं, क्या करते हैं, पहला वाला का जो हमारे पास लेस देन है मतलब नीचा वाला वैल्यू, इसका ग्राफ कौन है बताइए, तो ये है, मतलब यहाँ से इसका इधर वाला वैल्यू, ओके, नीचा वाला। इसका देखिए क्या है, इधर क्या खुला हुआ है, ग्रेटर देन है अपने पास, तो इसका ऊपर वाला वैल्यू, इसका ग्राफ कौन सा है, ये वाली है, तो इसका ऊपर वाला वैल्यू, मतलब इसका ऊपर वाला देख रहे हैं, ये पूरे लाइन का नीचा, इसको लाइन के ऊपर, मतलब ये एरिया गिरा रहा है पास, ये वाला एरिया गिरा रहा है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पहले चेक करना होता है, जैसे मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू कोई पॉइंट लेते हैं, इसका ग्राफ ये है, इससे ऊपर वाला कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरे पास, स्लाइड ऊपर है ना, इसका क्या है कोऑर्डिनेट बताइए, तो एक्स का वैल्यू 0 है यहाँ पे, वाई का वैल्यू 20 है इसका। अगर इसको रख के देखेंगे, अगर सही आ गया ये वैल्यू, मतलब कि इसका ऊपर लेना पड़ेगा, सही नहीं है उल्टा आएगा तो नीचे लेना पड़ेगा। तो 0 20 पुट कीजिए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 हो गया, और 20 पुट करेंगे, कितना हो गया, 20 गुना 40, 40 अपने पास। तो माइनस 40 जो हुआ 0 से छोटा है छोटा अपने पास, तो छोटा वाला जो हुआ अपने पास, तो कहने का मतलब हो गया कि सही वाला बात हुआ अपने पास कि ये पॉइंट इधर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे में दोबारा सुनिए, यहाँ से या नीचा वाला रीजन होगा या ऊपर वाला रीजन होगा अपने पास। इसको चेक करने के लिए हम किसी एक साइड का पॉइंट था, जैसे ये पॉइंट सिंपल पॉइंट था अपने पास, इसको उठा करके हम इसे पुट करके देखेंगे, और ये सेटिस्फाई कर गया तो समझिए उधर ही होगा, अगर नहीं किया तो नीचा वाला होगा। तो हम एक्स जगह पुट कर दिए 0, वाई जगह पुट कर दिए 20, तो 20 की जगह कितना हो गया, 20 गुना 40, माइनस 40 0 से छोटा है ना, होता है, सही बात है, मतलब कि ये पॉइंट था सही अपने पास, मतलब इससे ऊपर लेना है हमको। आप देखिए ध्यान से, इसको लेना है इससे हमको ऊपर, आप तीनों लाइन आपको पता चल रहा है कहाँ कहाँ लेना है। सो इस पूरे लाइन जो दिख रहा है इससे ऊपर वाला वैल्यू, जो दिख रहा है इससे नीचे वाला वैल्यू, तो इससे ऊपर इससे नीचे, और इससे हमको लेना है ऊपर वाला वैल्यू। और लास्ट में एक और बात लिखा हुआ था अपने पास कि x और y जो था ग्रेटर देन 0 था, इसका मतलब होता है कि पहले क्वाड्रेंट में, मतलब इसी कोना में लेना है अपने पास। देखिए अपने पास इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे फिर ऊपर, इसी कोना में गौर कीजिएगा तो आपको ये वाला एरिया दिखाई पड़ेगा, सिर्फ ये वाला एरिया, ये वाला बस नीचे, इस लाइन से ऊपर है, इस वाले से नीचे है, इस वाले से ऊपर है, इसी कोना में है। तो ये जो अपने पास जगह घेराया, इसका कॉर्नर पॉइंट से निकालना होता है। तो क्या कॉर्नर पॉइंट बना अपने पास, एक कॉर्नर पॉइंट, दूसरा कॉर्नर पॉइंट और एक तीसरा कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट मुझे दिख रहा है, कितना वैल्यू इसका होता है, तो कोऑर्डिनेट एक्स का 0 और वाई का कितना है 60।
अब इसका निकालना है और इसका निकालना है अपने पास। चलिए नाम रख देते हैं यहाँ से। हाँ, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए का पता है हम कोऑर्डिनेट्स कितना है सो, तो यहाँ पे क्या करते हैं टेबल बना देते हैं। ये हो गया पॉइंट्स, जैसे हमारे पास ए है लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, बी है लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, सी है लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, जितना भी आता है घेरा हुआ रीजन का कॉर्नर सबको लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम जेड का वैल्यू, जो कि पहले लिखा हुआ जो भी था अपने पास। आगे देखिए क्या है सो। तो अभी हमारे पास ए का निकल चुका है कितना है 60 नहीं है 0,60। हाँ 0,60। बी का कहाँ है यहाँ है, तो ये पॉइंट को दिख नहीं रहा है कहाँ है सो। अगर हम ग्राफ पे एग्जैक्टली दिख जाए, जैसे यहाँ से दिख रहा है हमसे 40 और यहाँ दिख रहा है 20, तो हम लिख सकते हैं आराम से ग्राफ पे बनाने के बाद। मगर एग्जैक्टली हमको यहाँ पे नहीं पता है ना, तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये देखेंगे ये पॉइंट किस किस लाइन से कटा हुआ है। ये वाली लाइन से मतलब ये इक्वेशन, और ये वाली लाइन से मतलब ये इक्वेशन। इस दोनों को सॉल्व करेंगे दसवां के हिसाब से, विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन से, कैसे भी करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और यहाँ पुट कर देना है, मतलब बी का आ जाएगा अपने पास। चलिए तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या कहीं कोने में जाकर सॉल्व कर सकते हैं आप। हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 60 है और x माइनस 2y इक्वल टू में 0 है। अगर हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या हो गया दोनों खत्म। ये कितना हो गया हमारे पास 3y बराबर में 60, 20 या 60, y कितना हो गया हमारे पास 20, y क्या आ गया 20। ये 20 पुट कर देंगे इसमें हम, तो कितना आ जाएगा 40 x का वैल्यू आ गया 40, ये हो गया 20। चलिए तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह हम इसको निकालना चाहेंगे तो ये किससे किससे कटा हुआ है, एक ये लाइन से, दूसरा ये वाला इक्वेशन से। इस इक्वेशन सॉल्व करना है हमको। क्या क्या है x प्लस में 2y बराबर में 120 और हमारे पास x माइनस 2y बराबर में 0, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये दोनों खत्म, x कितना हो गया 2x इक्वल टू में 120, काटेंगे कितना हो गया पास 60, x का वैल्यू कितना आ गया 60, x का वैल्यू 60 आ गया। और यही x का वैल्यू 60 पुट करके हम किसी ने एक में 60 पुट कर दिया, घट गया तो 60 हो गया, 200 कटेगा 30 हो जाएगा हमारे पास y का वैल्यू। तो हमारे पास ये कॉर्नर निकल गया इसका सी का भी। अब क्या करना है हमको, जो भी z का वैल्यू दिया हुआ है, जो भी z का वैल्यू दिया रहेगा आपको, उस वाले में x y का पुट करेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे पहले z का वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो z का वैल्यू क्या है अपने पास 5x प्लस में 10y, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। अब इसमें क्या करना है x y का वैल्यू, ये तीनों पॉइंट जितने ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट आया है हमारे पास घेरा हुआ जगह का, उस सबको रखना है और यहाँ पुट करना है वैल्यू अपने पास। तो पहला पॉइंट पुट करेंगे x की जगह 0, y की जगह 60। कितना कितना हो गया यहाँ पे 5 गुना 0 प्लस में 10 गुना में 60, कितना हो गया 0 प्लस में ये 600, मतलब कितना आ गया 600 आ गया। तो सामने रखेंगे हम लोग 600। इस तरह अगर हम सेकेंड पॉइंट को पुट करेंगे हम लोग तो कितना हो गया 5 गुना में 40 प्लस में 10 गुना में 20, ये हो गया 5 का 20 मतलब 200, ये भी हो गया 200 मतलब कितना हो गया 400। यहाँ सामने लेंगे हम लोग 400। अब ये पुट करेंगे हम लोग कितना 5 गुना में 60 और 10 गुना में 30, तो ये हो गया हमारे पास 6 × 30 मतलब 300, ये भी हो गया 300, कितना गया हमारे पास 600। चलिए तो ये अपने पास तीनों वैल्यू आ गया है। अब देखिए कुछ भी वैल्यू आया आपके पास जो हम निकाले हैं कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू सब मेन इक्वेशन में रख करके जेड वाले में रख करके। अब आपको पूछता क्या है क्वेश्चन में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो आपको देखना है इसमें कि कौन है अधिकतम मान, कौन है अपने पास मिनिमम मान। हाँ जैसे कि ये 600 है, इस वाले में भले ही आ गया आपको 2 जगह, मगर आपको एक ही जगह आया कोई भी वैल्यू। हाँ अगर 2 जगह आ गया है तो 2 ठो मैक्सिमम हो गया अपने पास, एक जगह रहेगा तो एक ठो मैक्सिमम मान। अब मिनिमम कौन है हमारे पास, मिनिमम मान 400 हुआ, तो न्यूनतम मान हुआ अपने पास इसमें 400 और अधिकतम मान कितना है अपने पास 600। तो आपको लास्ट में आंसर जो बोलेगा वही निकालना है। मैक्सिमाइज पूछेगा तो हम बोलेंगे मैक्सिमम कितना पे बताइए, तो अब कितना पहले वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम 600 है, और ऐड किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। इसमें 2 पर दिख रहा है आपको, इस पर भी दोनों पर लिख देंगे। और जहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा जिस पर रहेगा लिख देंगे ऐड पॉइंट जो भी रहेगा उतना। मिनिमम वैल्यू किस पर है हमारे पास, कितना वैल्यू उसका 400 है, और किस पॉइंट पर है ऐड लगा के हम लोग वो पॉइंट का नाम लिख देंगे, जैसे कि 40 और 20 हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से देखिएगा वीडियो, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा वीडियो। हाँ आराम से बनाइएगा, ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास में ठीक से आएगा ही आएगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। हाँ अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 5-10 क्वेश्चन बना लीजिएगा इस तरह का, आपको 5 नंबर ठीक से। इस तरह से आप भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों को भी समझाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। हाँ और 5 नंबर अपना फिक्स कर लीजिए एग्जाम। इस तरह से 1 पर्सन नंबरी हो गया है। हम 3 पर्सन नंबरी का और बताएंगे जुगाड़ आपको कि एकदम सटीक वही आएगा, उस तरह से ही बना के आना है। तो आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन का कोई टेंशन लेना है। हाँ चाहे 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में।